गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को मैंने एसी एंड डीसी जनरेटर का जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने बता दिया था। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एसी और डीसी क्या है, अब आपको सिर्फ ये बताया जाएगा बच्चे कि एसी और डीसी क्या है। एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। सिंपल वे में हम लोग जान लेते हैं कि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन फिक्स होगा बच्चे, ठीक है। डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन फिक्स होगा, वेरेवर मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा। यानी डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो एक ही डायरेक्शन होगा, सेकंड डायरेक्शन, जैसा कि आपने डायरेक्ट डीसी जनरेटर में देखा था कि एक ही डायरेक्शन होगा। और अल्टरनेटिंग करंट में जो है उसका अल्टरनेटली डायरेक्शन चेंज होता है। मैंने लिख दिया है इट्स डायरेक्शन चेंजेस अल्टरनेटली। और अल्टरनेटली को साइन हम लोग इस तरीके से देते हैं, एसी के लिए इस तरीके से साइन दे दो। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि इधर से करंट पास हुआ है और अगले ही टाइम में फिर इधर से करंट पास हुआ है, जैसा कि आपने एसी जनरेटर में देखा था। तो इस तरीके से डायरेक्ट करंट का सोर्स सेल और बैटरी और डीसी जनरेटर होगा और अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जो होगा एसी जनरेटर होगा। तो यहां पर मैंने सोर्स लिख दिया है और इसके सोर्स में आप क्या लिखोगे, इसके सोर्स में आप लिखेंगे एसी का सोर्स में जनरेटर, कौन सा, तो एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ठीक है। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज जो होती है इंडिया में। आप सारे बच्चों को मैंने हर्ट्ज के बारे में बताया था, जो प्रीवियस क्लास आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज हर्ट्ज। तो हर्ट्ज के बारे में पढ़ा था कि हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है। और हर्ट्ज किसको कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर आपने पढ़ा होगा 1/टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी 1/सेकेंड यूनिट हो गया, इसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। यानी कि अगर 1 हर्ट्ज लिखा हुआ है बच्चे तो इसका मीनिंग होगा 1/सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 वेव प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर यहां पर 20 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो 20/सेकेंड, इसका मीनिंग हुआ 1 सेकेंड में 20 वेव्स प्रोड्यूस होगा। उम्मीद करते हैं हर्ट्ज समझे। तो उसी तरीके से हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी चलती है, हमारे डोमेस्टिक वायरिंग का कह लो या हमारे इंडिया में ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मीनिंग हो गया कि 1 सेकेंड में 50 वेव्स प्रोड्यूस होगा। ये 50 वेव्स का मीनिंग क्या होगा बच्चे, कि अल्टरनेटिंग करंट है। ये क्या होता है कि मान लो कि 0 से स्टार्ट हुआ और ये मैक्सिमम तक पहुंचा। करंट और टाइम का अगर ग्राफ खींचते हैं तो 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे स्लो होगा, कम होगा और फिर दूसरा इसका डायरेक्शन स्टार्ट होगा, तो फिर मिनिमम आया, फिर मैक्सिमम आया और फिर मिनिमम आया। तो आपने ये कंप्लीट वेव हुआ, 1 वेव, यहां से लेके यहां तक ये हाफ हो गया, फिर ये। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब हुआ ये एक डायरेक्शन में था, अब ये सेकेंड डायरेक्शन में हुआ। सेकेंड डायरेक्शन जब कंप्लीट हो गया तो अल्टरनेटिंग करंट का 1 वेव कंप्लीट हो गया। तो टाइम और करंट के बीच जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ, इसीलिए मैंने देखिए इस तरीके का सिंबल दिया है एसी का। तो 1 सेकेंड में आपने देखा कि 50 वेव्स। अब 1 वेव में कितना डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन। तो 1 वेव में 2 डायरेक्शन, 1 सेकेंड में 50 वेव, तो 1 सेकेंड में कितना डायरेक्शन, 100 डायरेक्शन। तो आपने देखा कि 1 सेकेंड में कितना डायरेक्शन, 100 डायरेक्शन हुआ। दूसरा क्या बात है बच्चे कि डीसी का जो है एडवांटेज क्या है, तो डीसी का एडवांटेज है कि इसका जो शॉक होता है वो रिपल्सिव होगा, यानी कि आपको फेंक देगा, यानी आप बच सकते हो डीसी का शॉक जो होता है। एसी का शॉक जो होगा वो रिपल्सिव नहीं होगा,
वो आपसे बहुत ही प्यार करेगा, आपको अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्टिव होगा। तो समझ सकते हो कि अट्रैक्टिव शॉक यहाँ कितना डैमेजफुल होगा, ठीक है। और डीसी में क्या है, डीसी का एडवांटेज ही कह लो कि शॉक तो लगा लेकिन आपको दूर धकेल दिया। तो इस तरह से एसी और डीसी के शॉक के बारे में भी हम लोग ने देखा। अब मान लो बच्चे कि आगे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, आप देखते होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करते हैं। तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आप देखते होंगे कि कभी भी एसी नहीं यूज होता है, हमेशा सेल होगा, बैटरी होगा यूज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एसी यूज करते हो तो कभी कोई एनोड कभी कोई कैथोड, अल्टरनेटली एनोड कैथोड चेंज होगा, तो हमारा केमिकल रिएक्शन में जो एक्टिविटी हम चेक कर पाएंगे वो सही नहीं हो पाएगा। इस कारण से वहां डीसी करंट का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। इससे फायदा यही है कि हमारा कैथोड और एनोड कौन है वो हम फिक्स कर सकते हैं डीसी करंट में, ठीक है। दूसरा एसी का बेनिफिट क्या है कि एसी को हम बहुत लंबे डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं और बहुत लंबे डिस्टेंस तक ले जाने के बावजूद भी कम एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो बच्चे एसी के बहुत सारे यूजेज थे और डीसी के। एसी में एक और यूज होगा जो इट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सेव भी हो जाता है। आप 500, 600, 700 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इस के साथ किया जा सकता है, 200, 300 तो इजी वे में और विदाउट लॉस ऑफ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका यूज हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने में भी कर सकते हैं। दूसरा ट्रांसफार्मर होता है, इसमें भी एसी का यूज करते हैं। यानी ये जो है ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। ये वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है, ये वोल्टेज को डिक्रीज कर सकता है। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायरिंग है उसमें 220 वोल्ट, जैसा कि हम बताएं कि 220 वोल्ट होता है। तो उस डोमेस्टिक वायरिंग में जिससे हम लोग चार्जर को चार्ज करते हैं, तो चार्जर में भी एक सेल जो होता है, तो आप देखते हो कि सेल कितना का होता है, 3.5, 4, 5 वोल्ट का रहता है। उम्मीद तो 2.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 4 वोल्ट ऐसा ही रहता है। तो उसमें भी एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है चार्जर में। वो क्या करता है कि इजी वे में उस 220 वोल्ट डोमेस्टिक वायरिंग है तो वो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर देता है उसको 3-2 वोल्ट में और तब जाके चार्ज करता है। लेकिन आप उसको डायरेक्ट करंट से नहीं चार्ज कर सकते हो। मन में आता होगा कि सर डायरेक्ट करंट यानी बैटरी के करंट से भी हम मोबाइल चार्ज करते हैं। वहां पर होता क्या है कि वो डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट कर देता है एसी में, ठीक है, वो जो ट्रांसफार्मर लगा होता है और तब जाकर के वो चार्ज करता है। तो इस तरीके से हम लोग एसी और डीसी के बेनिफिट्स देखे। कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो बच्चे हम लोगों का कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने की हैं, वो आप लोग को याद रखना है और मैंने यहाँ लिख दिया है बोर्ड पर, आप देख लेना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जनरली बुक में आपको बहुत लंबा चौड़ा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है, आप बुक से हेल्प लेकर के करना। इस तरह का एक मीटर होता है बच्चे, और फिर यहाँ ये मीटर ये हो गया और यहाँ फ्यूज होता है और यहाँ से एक रेड कलर का वायर आता है जो फ्यूज के पॉइंट से होते हुए और आपको यहाँ मीटर में टच करता है, और दूसरा न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। तो ये जो वायर होता है, तो आप सबसे पहले तो डोमेस्टिक वायरिंग का जो सप्लाइड वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है जो मैंने बताया था। और हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की, जैसे यूएसए वगैरह में 60 हर्ट्ज की होती है, तो हमारे यहाँ इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स। ये जो होता है वायरिंग, तो वहां देखना हम लोग के पास 3 वायर्स होते हैं। हम लोग के यहाँ जो कनेक्शन होता है वायरिंग का, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ वायर होता है। तो लाइव वायर का कलर रेड होता है बच्चे, और इसका हाई पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट का, ठीक है ना। लाइव वायर कलर रेड कलर का होगा और हाई पोटेंशियल होगा 220 वोल्ट का। इस लाइव वायर को हम लोग फेज वायर भी कहते हैं। यानी जब आप अपने यहाँ आपके यहाँ वायरिंग होगा तो मिस्त्री लोग जो जनरली वर्क करते हैं, जो मैकेनिक होते हैं,
वो आपको लाइव वायर नहीं बोलते हैं, वो फेज वायर बोलते हैं। और न्यूट्रल वायर जो होता है जनरली वो ब्लैक कलर का होता है और जीरो पोटेंशियल होता है, ठीक है ना बच्चे। न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल जीरो होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग कहें कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो 220 माइनस 0 दैट इज 220 वोल्ट। अब अर्थ वायर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है बच्चे। इट इज कनेक्टेड टू ए कॉपर प्लेट डीप इन द अर्थ। ये जो है कॉपर प्लेट से कनेक्ट होता है जो अर्थ के बहुत ही अंदर होता है हमारे घरों के पास, यानी कि अर्थ वायर होना ही चाहिए, क्योंकि अर्थ वायर हमको बड़े बड़े शॉक से बचाता है, क्योंकि हमको जो शॉक लगता है वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है, जिस कारण से हम लोग बच पाते हैं। इसीलिए जब भी वायरिंग, जैसे कि आप आयरन करते होंगे घरों में, तो आप देखते होंगे कि वो उसमें 3 पिन दिया हुआ है। तो एक पिन जो होगा फेज वायर होगा, एक पिन न्यूट्रल वायर होगा। आपको देखे होंगे इस तरीके का 3 पिन सॉकेट रहता है, इस तरीके का 3 पिन सॉकेट रहता है, आप देखा होगा आपने। तो एक जो होगा उसमें जो ये वाला होता है वो अर्थ वायर होता है, ठीक है ना, और एक फेज वायर होगा जिसको कि लाइव वायर करते हैं, और एक न्यूट्रल वायर। तो इस तरीके से किसी भी बड़े बड़े अप्लायंसेस में या किसी भी अप्लायंसेस में अभी के डेट में 3 पिन होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो बड़े बड़े अप्लायंसेस में अगर अर्थ वायर नहीं रहेगा और अगर हमको किसी कारणवश शॉक लगा, मान लेते हैं आयरन कर रहे होते हैं, आयरन के बॉडी में कोई तार टच कर गया है, तो वो जो हमको शॉक लगेगा तो शॉक के बाद क्या हो सकता है आप समझ सकते हो। लेकिन अर्थ वायर होने की वजह से होता क्या है कि वह जो शॉक लगा वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है, जिस कारण से हम लोग बच जाते हैं। और तो यहाँ पर जरा सा आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा बच्चे, इसको देखा जाए, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। इट इज कनेक्टेड टू ए कॉपर प्लेट डीप इन द अर्थ नियर हाउस। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ईच अप्लायंस हैज ए सेपरेट स्विच ऑन और ऑफ। जितने भी अप्लायंस हैं उसके सेपरेट स्विच होते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट ऑफ रिमेम्बरिंग पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो बच्चे जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे नेक्स्ट पॉइंट है कि वी हैव 2 इलेक्ट्रिक सर्किट इन आवर होम्स। हम लोग के घरों में 2 इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। एक ऐसा होता है जिसमें 15 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और एक में 5 या 6 एम्पियर का, ठीक है, जो कि लो पावर अप्लायंस होता है। एक हाई पावर, जैसे हाई पावर अप्लायंस के लिए हम लोग एसी यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं या इलेक्ट्रिकल आयरन यूज करते हैं जो 15 एम्पियर के करंट हाई पावर अप्लायंसेस के लिए। अब बच्चे अर्थ वायर क्या है, तो शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। अर्थ वायर, ठीक है बच्चे। अर्थ वायर प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस। अर्थ वायर जो है लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, टू द करंट, हेंस एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी। अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो करंट का अमाउंट बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस घटने से करंट बढ़ता है, ऐसा आपने पढ़ा था। क्या आपने पढ़ा था? V इक्वल आई आर, तो I इक्वल V बाय आर, यानी रेसिप्रोकल। कहने का मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो अर्थ वायर जो है लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट को, इसलिए कहा गया कि हेंस एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस कीप इट्स पोटेंशियल इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। दैट मीन्स जीरो पोटेंशियल एंड यूजर इज सेव्ड फ्रॉम सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। इसके कारण करंट का अमाउंट अगर बढ़ भी जाता है तो जो यूज करने वाले हैं वो सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक से बचता है, क्योंकि अर्थ वायर के थ्रू करंट अर्थ में चला जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि अर्थ वायर का कनेक्शन आपके घरों के नजदीक, आपके घरों के अगल बगल जो डीप अंडर द अर्थ होता है, जहां की कॉपर का प्लेट डीप किया जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही रहेगा। अब इस पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स बच गए हैं जो सेकेंड पार्ट में चर्चा कर देंगे और शायद वो आखिरी क्लास होगा आपका।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में हमसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।